बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर 2 के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर के लिहाज से है। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या मांगा है। यहाँ पर कहा गया है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द रजिस्टर इन अ कंप्यूटर। हमारे पास रजिस्टर का रोल क्या है, किरदार क्या है एक कंप्यूटर में। ठीक है, तो इसमें हम डिफिनीशन को डिस्कस करेंगे, रोल या फंक्शन को या इसके नंबर ऑफ रजिस्टर्स को, और उसके साथ साथ मेन रजिस्टर्स हमारे पास कंप्यूटर में क्या है, उसके नाम क्या है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर रजिस्टर्स की डिस्क्रिप्शन या डिफिनीशन कुछ यूँ है कि रजिस्टर हमारे पास स्मॉल एंड फास्टेस्ट मेमोरी यूनिट है कंप्यूटर में। सबसे हाईएस्ट या सबसे फास्टेस्ट मेमोरी हमारे पास क्या है कंप्यूटर में, वो है रजिस्टर। ये पॉइंट याद कर लेना। और हमारे पास देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर इनसाइड द प्रोसेसर। हमारे पास प्रोसेसर के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के या नंबर ऑफ रजिस्टर्स पड़े हुए होते हैं। ठीक है, मिनिमम हमारे पास एक प्रोसेसर में कितने रजिस्टर्स होते हैं, वो 8 रजिस्टर्स होते हैं। कुछ चैप्टर नंबर 3 में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट याद कर लेना। ठीक है, यहाँ पर बस सिर्फ ये याद करना कि हमारे पास रजिस्टर क्या है, ये एक सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है कंप्यूटर में, सबसे ज़्यादा। इससे और ज़्यादा मतलब फास्टेस्ट मेमोरी है ही नहीं कंप्यूटर में। ठीक है, हाँ। अब इसकी मेन किरदार क्या है या इसकी फंक्शन वर्किंग क्या है, ठीक है, जो क्वेश्चन में बताया गया है। तो इसकी इम्पोर्टेंट रोल या फंक्शन ये है कि रजिस्टर हमारे पास टेम्पररी डेटा को स्टोर करती है, और किस फॉर्म में, बाइनरी शक्ल में। यानी स्टोर करती है इंफॉर्मेशन को बाइनरी की शक्ल में। और सबसे अहम किरदार दूसरा नंबर क्या है, ये इस इंफॉर्मेशन को पास करती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर भेजती है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। ये पॉइंट याद कर लेना। ये पास करती है यानी एक जगह से दूसरी जगह पर, यानी एक पार्ट ऑफ द प्रोसेसर से इसको दूसरे पार्ट ऑफ द प्रोसेसर को ले जाने के लिए हमारे पास इसका मेन काम है। ठीक है, या यहाँ पर और भी हमारे पास कुछ और भी क्राइटेरियाज हैं। मेन मेमोरी से हमारे पास जब डेटा ज़रूरत मतलब प्रोसेसर जो है डेटा प्रोसेस कर रहा होता है, तो मेन मेमोरी यानी रैम से जब डेटा आता है तो वो क्यों कौन लेके आता है, हमारे पास रजिस्टर लेके आता है, या इसको पास करता है एक पार्ट ऑफ द कंप्यूटर से दूसरे पार्ट तक। लेकिन मेन हमारे पास ये पॉइंट याद कर लेना कि ये हमारे पास प्रोसेसर के अंदर मौजूद होता है, और प्रोसेसर के अंदर जितने भी रजिस्टर लगे हुए होते हैं, इसमें एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर को डेटा जब पास होता है या मतलब ट्रांसफर होता है, तो वो कौन करता है, वो हमारे पास रजिस्टर करता है। ठीक है, हाँ। हमारे पास नंबर ऑफ रजिस्टर की बात हम करते हैं। जितने हमारे पास नंबर ऑफ रजिस्टर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेसर टू प्रोसेसर वेरी करते हैं। हमारे पास कोर टू डू होगा, इसमें हमारे पास 16 रजिस्टर्स होते हैं। इस तरह हमारे पास कोर i9 होगा। आप ऐसे कहें कि हमारे पास एक प्रोसेसर में कितने रजिस्टर होते हैं, 8। तो हमारे पास कोर i9 में कितने होंगे, तो 9 8 72 हमारे पास इसमें रजिस्टर होते हैं। ठीक है, तो मुख्तलिफ किस्म ये प्रोसेसर पर डिपेंड करता है कि हमारे पास प्रोसेसर किस किस्म के क्वालिटी का बना हुआ है या किस किस्म के कंपनी का बना हुआ है। तो इसके बेस पर हम नंबर ऑफ रजिस्टर डिसाइड करते हैं। जितने हमारे पास ग्रेटर नंबर ऑफ यानी लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर होंगे, तो इतनी हमारे पास ये मदद देगा किस चीज़ में, ताकि हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन है या प्रोसेसिंग है वो फास्ट हो जाए। ठीक है, प्रोसेसर में जितने ज़्यादा प्रोसेसर मतलब रजिस्टर लगे हुए होते हैं, तो इतना हमारे पास प्रोसेसर फास्ट जो है डेटा को मतलब प्रोसेस करता है, यानी ज़्यादा। इस वजह से यहाँ पर फास्टेस्ट मेमोरी इसको कहा गया है। ठीक है, जितने नंबर ऑफ रजिस्टर्स ज़्यादा होंगे, उतने हमारे पास इसमें प्रोसेसर जो है वो जल्दी जल्दी डेटा को प्रोसेस करेगा। ठीक है, हमारे पास कुछ मेन रजिस्टर्स है कंप्यूटर में जो कि इम्पोर्टेंट है। आपको आप जस्ट नाम भी एग्जाम में लिखे तो बहुत ज़्यादा है। अक्यूमुलेटर रजिस्टर, हमारे पास अक्यूमुलेटर रजिस्टर एक ऐसी रजिस्टर है जो कि स्टोर करती है अपने पास या रिजल्ट स्टोर करती है, यानी प्लस माइनस या लॉजिकल फॉर्म में, जो 0 1 के फॉर्म में हमारे पास, या एंड नॉट गेट के फॉर्म में हमारे पास जब रिजल्ट आता है तो वो अपने साथ स्टोर करती है। तो यहाँ पर आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये सारा का सारा हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आपकी शॉर्ट एग्जाम के लिए ज़रूरी है। यहाँ तक आपकी शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुकी है, ये पॉइंट याद कर लेना। ठीक है, यहाँ तक आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट वाला है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। एक ऐसा रजिस्टर जो अपने साथ इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करेगा। ठीक है, यानी जिस
यहाँ पर आपको स्क्रीन में जब ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर नज़र आ रहा है जिसके ज़रिए मैं आपको यहाँ पर डेटा प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये अब हमारे पास प्रोसेसर में मतलब प्रोसेस कर रहा है। तो इसकी जो इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ पर पड़े हुए हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में पड़े हुए हैं। प्रोग्राम काउंटर हो गया, प्रोग्राम काउंटर भी हमारे पास क्या है कि हमारे पास किस प्रोग्राम का अब नंबर है क्या कि सीपीयू उसको प्रोसेस कर सके। अब यहाँ पर मैं सिर्फ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा हूँ, तो इस वजह से यहाँ पर एक नज़र आ रहा है और दो तीन हमारे पास इसके बैकग्राउंड में भी कुछ प्रोग्राम जो है वो रन कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास बफर रजिस्टर हो गया। बफर का मतलब है लोडिंग ऑफ डेटा। एक ऐसी मिसाल पर तो मिसाल के तौर पर हमारे पास रजिस्टर जो कि आर्जी तौर पर डेटा को स्टोर करता है। किस कहाँ से ये डेटा स्टोर करता है, मेमोरी से, मतलब रैम से इसको लोड करता है और अपने साथ स्टोर करता है। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।